नमस्कार, स्वागत है यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। गन्ना या जिन्ना जेवर से सीएम योगी ने फिर अखिलेश यादव पर कसा तंज। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष तेज होता जा रहा है। नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने नाम लिए बगैर उन्हें जिन्ना का अनुयायी बताकर हमला बोला। कहा कि जिन्ना के अनुयायियों को प्रदेश की जनता सबक सिखाने को तैयार है। उधर अखिलेश यादव ने जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास को धोखा बताते हुए कहा कि जल्द ही ये भी बिक जाएंगे। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि यहाँ के किसानों ने कभी गन्ने की मिठास बढ़ाने का काम किया था, लेकिन कुछ लोगों ने गन्ने की मिठास को कड़वाहट में बदल दिया है। मोदी योगी भी चाहते तो फोटो खिंचवा देते, पीएम ने नए अंदाज में किया विपक्ष पर तंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नोएडा के जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने जहां वेस्ट यूपी को नई सौगात दी, वहीं नए अंदाज में विपक्ष पर हमले भी किए। पीएम ने कहा कि सीएम योगी भी चाहते तो 2017 में सरकार बनते ही यहां आकर भूमि पूजन कर देते और फोटो खिंचवा देते। अखबार में प्रेस नोट भी छप जाती, और अगर ऐसा हम करते तो पहले ही सरकार की आदत होने के कारण हम कुछ गलत कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं लगता। उन्होंने पहले ही सरकार पर आनन फानन में रेवड़ियों की तरह प्रोजेक्ट की घोषणाएं करने का आरोप लगाया और कहा कि तब इस पर विचार ही नहीं होता था कि प्रोजेक्ट जमीन पर कैसे उतरेंगे, अड़चनों को दूर कैसे किया जाएगा और धन का प्रबंधन कहां से होगा। राजनाथ सिंह ने बताया, सीएम योगी के कंधे पर हाथ रखकर क्या कहा था पीएम मोदी ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को सीतापुर में आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी और प्रधानमंत्री मोदी की एक फोटो ट्वीट की थी। इसमें पीएम मोदी उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें कुछ बता रहे थे। उन्होंने कहा कि फोटो के वायरल होते ही लोग परेशान हो गए। आखिर उन्होंने योगी जी के कान में क्या कहा था। राजनाथ सिंह ने बताया कि पीएम ने कहा कि योगी जी तेज तर्रार बैटिंग करो, पूरी मजबूती से खेलो, विजय निश्चित है। बांदा के चर्चित अमन हत्याकांड में 42वें दिन 8 बाल आरोपी गिरफ्तार। परिवार के अनशन पर बैठे ही फास्ट हुई पुलिस। अमन हत्याकांड में क्राइम ब्रांच हमीरपुर की टीम ने 8 बाल आरोपितों को गिरफ्तार किया है। जिला अस्पताल में सभी का मेडिकल कराने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गिरफ्तार लाश मिलने के ये 42वें दिन हुई है। शहर कोतवाली में बंगालीपुरा निवासी भाजपा नेता संजय त्रिपाठी का छोटा बेटा अमन 11 अक्टूबर के दोपहर में लापता हो गया था। 13 अक्टूबर को उसकी लाश के नदी में मिली। हत्याकांड को 1 माह से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से दुखी संजय त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधु 23 अक्टूबर को बेटे का अस्थि कलश लेकर अशोक लाट तिहारे पर धरने पर बैठ गए। मायावती को बड़ा झटका। विधानसभा मंडल दल के नेता शाह आलम ने छोड़ी बसपा। यूपी के सबसे अमीर एमएलए भी हैं। यूपी चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती को लगातार झटके लग रहे हैं। गुरुवार को मायावती को बड़ा झटका लगा। विधानसभा में बसपा विधानमंडल दल के नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आजमगढ़ के मुबारकपुर से विधायक शाह आलम को मायावती ने इसी साल जून में विधानमंडल दल का नेता बनाया था। शाह आलम ने बसपा के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी की मुखिया मायावती को अपना इस्तीफा सौंपा है। अजब गजब, जिसकी हत्या हो चुकी है उसे भी लगा दिया टीका। जिस शख्स की 4 माह पहले हत्या हो गई है उस शख्स को स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड का टीका लगा दिया गया है। मोबाइल पर कुल वैक्सीनेटेड का मैसेज आने के बाद परिजन परेशान है। मामला भटहट सीएचसी का है। पिपराइच निवासी वेदांत विश्वकर्मा के मोबाइल पर 2 दिन पहले स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मैसेज मिला। इसमें वेदांत का मामा ब्रिजेश विश्वकर्मा को कोविड की दूसरी डोज 20 नवंबर को लगाने का संदेश लिखा है। वेदांता ने बताया कि उनके मामा ने उनके मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कराकर
18 मई को कोविड वैक्सीन की पहली डोज ली थी। दूसरे डोज की तिथि से पहले ही उनकी हत्या हो गई। पहले डोज के करीब 6 महीने बाद 20 नवंबर को मोबाइल पर ब्रिजेश विश्वकर्मा का फुल वैक्सीनेटेड का मैसेज आ गया। उत्तर प्रदेश ने खूब सुने थे ताने, अब लोग भरेंगे इंटरनेशनल उड़ानें। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास पर बोले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास कर दिया है। इस मौके पर उन्होंने सीएम योगी को कर्मयोगी बताते हुए राज्य में हुए विकास के कार्यों को गिनाया, तो वहीं विपक्षी दलों पर भी जमकर तीर चलाए। पीएम मोदी ने कहा कि इस एयरपोर्ट के बनने से आगरा का पेठा हो या फिर सहारनपुर का फर्नीचर या मुरादाबाद का बर्तन कारोबार सभी को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दशकों तक यूपी को ताने सुनने के लिए मजबूर कर दिया गया था। कभी गरीबी को, कभी भ्रष्टाचार के ताने सुनने को मिलते थे। यूपी के सामर्थ्यवान लोगों को यही सवाल था कि क्या प्रदेश की छवि बेहतर हो पाएगी या नहीं। प्रयागराज में दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या, मां बेटी से रेप की आशंका। प्रयागराज के गोहरी गांव में दिल दहला देने वाली घटना में एक दलित परिवार के 4 लोगों की नृशंस हत्या कर दी गई। चारों के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया गया है। गुरुवार सुबह फुलचंद 50, उसकी पत्नी मीनू 47, बेटी सपना 17 और बेटे शिव 10 की कमरे में खून से सनी लाश बरामद हुई है। शवों से बदबू उठ रही थी। बुधवार को परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर नहीं निकला। ऐसे में माना जा रहा है कि मंगलवार की रात चारों को मारा गया। सपना और मीनू के कपड़े अस्त व्यस्त पाए गए हैं। सपना का शव चारपाई के नीचे पड़ा था। आशंका के दुष्कर्म के बाद हत्या की गई हो। घर का मेन दरवाजा खुला हुआ था, घर से कुछ ले नहीं गया गया। ऐसे में लूट चोरी को लेकर पुलिस हत्या से इनकार कर रही है। दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या से गांव में आक्रोश है। दिसंबर से हर महीने 2 बार फ्री मिलेगा राशन, जाने क्या है मुफ्त में गेहूं और चावल मिलने का नियम। चुनावी माहौल, सरकार ने अमेठी जिले के 1.5 लाख से अधिक कार्ड धारकों को बड़ी राहत दी है। अब इन्हें मार्च महीने तक फ्री में राशन मिल सकेगा। इतना ही नहीं, उन्हें राशन के साथ अन्य कई चीजें भी फ्री में बांटी जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना मार्च 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यह जाने से जिले के 3.5 लाख से अधिक कार्ड धारकों का लाभ मिलेगा। दिसंबर से मार्च तक लगातार 4 महीने हर माह 2 बार राशन का वितरण होगा। प्रदेश सरकार ने नियमित राशन वितरण को भी फ्री कर दिया है। इसी तरह 4 माह में 8 बार निःशुल्क राशन का वितरण होगा। हर माह प्रत्येक कार्ड धारकों को 1 किलो नमक, 1 किलो दाल व 1 लीटर खाद्य तेल भी निःशुल्क दिया जाएगा। इस संबंध में जिला पूर्ति अधिकारी संजय गंगवार ने बताया कि सरकार की मंशा अनुरूप वितरण करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसे कहते हैं कि बिजनेस वाला दिमाग। गोवा भेजनी थी खाली रैक, NER ने चला दी स्पेशल ट्रेन। आम गुठलियों के दाम वाली कहावत को याद कर ले या फिर व्यवसाय प्रबंधन की भाषा में बिजनेस वाले दिमाग का कमाल कहें। पूर्वोत्तर रेलवे ने एक मिसाल तो कायम कर ही दी है। मामला यह है कि गोवा तक एक खाली रेक भेजनी थी। पूर्वोत्तर रेलवे ने इससे भी कमाई का रास्ता ढूंढ लिया। खाली रेक न भेजकर उसे स्पेशल ट्रेन बनाकर भेजने की अनुमति ले ली। इससे एक दिन के लिए गोरखपुर से गोवा के लिए सीधी ट्रेन का संचालन भी हो जाएगा और रेलवे को कुछ आमदनी भी हो जाएगी। रेलवे बोर्ड के निर्देश पर गोरखपुर से मडगांव यानी गोवा तक 15 कोच की खाली रेक जानी थी। रेक भेजने की सभी तैयारियां पूरी हो गई थी। इसी बीच पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने रेक को खाली भेजने की बजाय यात्री ट्रेन के रूप में चलाने की योजना तैयार कर ली। इस पर परिचालन विभाग ने रेलवे बोर्ड और गोवा रेल से लगातार पत्राचार कर स्पेशल एक्सप्रेस के रूप में चलाने की अनुमति ले ली। बोर्ड से हरी झंडी मिलने ही इस परिचालन विभाग ने 27 नवंबर गोरखपुर गोवा एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन शेड्यूल कर दिया। यह ट्रेन 27 नवंबर को गोरखपुर से छूटेगी। इस ट्रेन में टिकटों की बुकिंग भी शुरू हो गई है।